नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छाने लगा था। रावण जैसे राक्षसों के आतंक से त्रिलोक त्रस्त था। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि उन्हें एक ऐसा अवतार चाहिए जो धर्म की रक्षा करे, शक्ति और भक्ति का समन्वय हो। जिसमें देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं एक अंश रूप में अवतरित होंगे, लेकिन इस अवतरण के लिए एक भक्त की आवश्यकता थी। वह भक्त थी अंजना। अंजना एक अप्सरा थीं, पुंजिका स्थला, जिन्हें एक आर्षि के श्राप से वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। उन्होंने अपनी मुक्ति और एक दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। उसी क्षण पवन देव ने शिव के तेज को अंजना की काया तक पहुंचाया और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। वह बालक था हनुमान। उसकी आंखों में तेज था, शरीर में शक्ति और आत्मा में भक्ति। बाल्यकाल में हनुमान इतने चंचल थे कि उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इससे त्रिलोक में अंधकार छा गया। इंद्र ने क्रोध में आकर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। पवन देव क्रोधित होकर पृथ्वी से वायु हटा लेते हैं। संकट में पड़े देवता क्षमा याचना करते हैं। सभी देवता हनुमान को आशीर्वाद और वरदान देते हैं, अमृता, बल, बुद्धि और विजय। परंतु बचपन की चंचलता के कारण आर्षियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। हनुमान ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की। फिर वे किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। उसी समय राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान सुग्रीव से मिलने आए। हनुमान ने जब पहली बार राम को देखा तो उन्हें अपना उद्देश्य याद आया। उनकी आत्मा जागृत हो उठी। वे शिव का अंश थे, राम के लिए समर्पित। उसी क्षण से वे राम के अनन्य भक्त बन गए। राम ने उन्हें गले लगाया और यहीं से शुरू हुई रामायण की वह अमर कथा, जिसमें हनुमान नायक बनकर उभरे। पर यह सिर्फ एक जन्म की कथा नहीं थी, यह एक संकल्प था। हनुमान का जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा भावना आज भी हर भक्त के हृदय को प्रेरणा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राम के सबसे प्रिय और पराक्रमी भक्त हनुमान, जिनके बिना श्री राम की कोई भी लीला पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वही हनुमान एक दिन प्रभु राम के सामने खड़े हो जाएं? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह कथा है जो इतिहास के पन्नों में छुपी रही। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या में सुख शांति का वातावरण था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आता है। वह श्री राम को प्रणाम कर निवेदन करता है, प्रभु, एक राज्य है जो आपको अवतार मानने से इनकार करता है। वे आपकी सत्ता को नहीं स्वीकारते। यह सुनकर राम के मुख पर गंभीरता छा जाती है। वह निर्णय लेते हैं, वहां एक दूत भेजा जाए। कौन हो सकता है उससे अधिक योग्य दूत, जो न केवल बलवान है बल्कि बुद्धिमान और शालीन भी। हनुमान को चुना जाता है। हनुमान उस राज्य में जाते हैं, लेकिन वहां के राजा अहंकारी हैं। न केवल वे राम का संदेश ठुकरा देते हैं, बल्कि हनुमान का अपमान भी करते हैं। फिर भी हनुमान युद्ध नहीं करते। वे विनम्र भाव से लौट आते हैं। श्री राम को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह कहते हैं, जब कोई धर्म का अपमान करे तो क्षमा कायरता बन जाती है। हमें युद्ध करना होगा। हनुमान विनम्र स्वर में कहते हैं, प्रभु, वे अज्ञानी हैं। दया ही सच्चा धर्म है। युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। राम क्रोधित हो उठते हैं। वह आदेश देते हैं युद्ध की तैयारी का। हनुमान चुपचाप सुनते हैं, फिर कहते हैं, यदि आज्ञा और धर्म में टकराव हो तो मैं धर्म का पालन करूंगा। सारा दरबार सन्न रह जाता है। हनुमान, जो हर आज्ञा पर जान देने को तत्पर रहते थे, आज प्रतिवाद कर रहे हैं। राम और हनुमान आमने सामने खड़े होते हैं। सृष्टि कांप जाती है। शक्ति बनाम भक्ति, युद्ध की विभीषिका मंडराने लगती है। उसी समय नारद मुनि प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, यह केवल शक्ति और भक्ति की परीक्षा नहीं, धर्म और अहंकार की भी परीक्षा है। राम, आप मर्यादा के आदर्श हैं, और हनुमान, आप धर्म के रक्षक। आप दोनों का संग ही सृष्टि को संबल देता है। राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे हनुमान को गले लगाकर बोलते हैं कि पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मेरी मर्यादा की रक्षा की है। हनुमान सिर झुकाकर राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके नेत्रों में एक और द्वंद्व झलकता है, और वहीं से प्रारंभ होती है एक और अद्भुत कथा। जब हनुमान को श्री कृष्ण ने परीक्षा में डाला, इस बार यह परीक्षा भक्ति की नहीं, त्याग की थी। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे।
लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या हनुमान, जो त्रेता युग में राम के सबसे बड़े भक्त थे, आज भी उतने ही समर्पित हैं जब राम इस रूप में नहीं बल्कि कृष्ण के रूप में उपस्थित हैं? श्री कृष्ण ने इस रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, युद्ध में तुम्हारा रथ तभी अजेय रहेगा जब उसमें हनुमान का ध्वज हो। अर्जुन, जो अपने कौशल पर बहुत विश्वास करता था, थोड़ा चौंका। फिर भी श्री कृष्ण के कहने पर वह हनुमान जी से मिलने चला गया। हनुमान ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, यदि मैं इस रथ पर ध्वज रूप में उपस्थित रहूं और फिर भी यह रथ हिले तो मैं अपनी भक्ति छोड़ दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन का रथ दुश्मनों के बाणों की वर्षा में भी अडिग रहा। अर्जुन को लगा कि यह उसकी वीरता का फल है। युद्ध समाप्त होने पर वह गर्व से भर गया। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब समय है सच्चाई जानने का। वे रथ से उतरे और जैसे ही वे नीचे आए, रथ अचानक जलकर भस्म हो गया। सभी चकित रह गए। श्री कृष्ण ने कहा, यह रथ युद्ध के दौरान दिव्य अस्त्रों से भस्म हो गया होता यदि हनुमान ने उसे न संभाला होता। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, मेरे लिए युद्ध नहीं, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। राम हो या कृष्ण, मैं तो केवल भक्त हूं। श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया और बोले, भक्त वही जो अपने ईश्वर को रूप नहीं भाव से देखे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।